दोस्तों, सिविल जोन में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में विटामिन पढ़ेंगे। मेरा प्रयास यह है कि लूसेंट का सामान्य विज्ञान संपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपको हम पूरा का पूरा पढ़ा दें कि एक भी क्वेश्चन साइंस का ना छूटे, क्योंकि रेलवे का एग्जाम 1 से 2 महीने के अंदर देना है, अन्य भी एग्जाम देना है जिसमें ये जरूरत पड़ेगा साइंस का ही। ठीक है, तो हम लगातार प्रयास करेंगे, साइंस का वीडियो डालते रहें कि एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, आप प्रयास यही करिएगा कि मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार कि एक भी टॉपिक ना छूटे। तो आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में जिसकी आवश्यकता बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत कम होती है। सूक्ष्म कह लीजिए या बहुत कम कह लीजिए, और जो जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में न के बराबर होता है, तो उसके लिए हमको अन्य खाद्य पदार्थ खाने पड़ते हैं। तो अलग अलग खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, गेहूं हो गया, अन्य कई चीजें हैं। ठीक है, तो हर विटामिन का परीक्षा में देता क्या है कि इस विटामिन का काम बताइए, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह विटामिन किस चीज में पाया जाता है, इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो हम पूरा डिटेल लिख दिए हैं, बस आप इसको ध्यान करिए, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, विटामिन की खोज कह लीजिए या इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक ने किया था, अब वो भी 1911 में। ग्रुप डी में अक्सर ये दे देता है, ग्रुप डी में चाहे एनटीपीसी में, कि कब खोज की थी, तो 1911 में, इसको याद रखिएगा। विटामिन का नामकरण अल्फाबेट के आधार पर किया गया, ए बी सी डी ई और के, और इसको विलेयता के आधार पर 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक भाग है कि जल में घुलनशील विटामिन, एक है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, ए डी ई, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। पूछता है जल में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से कौन है, तो बी और सी जल में घुलनशील है, ए डी ई और के, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है। पहला विटामिन ए है। ए का रासायनिक सूत्र आपको अधिकतर किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल परीक्षा में अभी एक पेपर हुआ था, उसमें हम देखें कि उसमें इसका मतलब एक्सप्लेन पूछ दिया था कि मतलब इसको एक्सप्लेन करिए, ए का ए बी सी डी में से निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा। तो ठीक है, ए का सूत्र भी जान लीजिए, C20 H29 OH, C20 H29 OH, और इसका नाम होता है रेटिनॉल, या इसको एक्सेरोफाइटाल भी कहते हैं, एक्सेरोफाइटाल भी कहते हैं। किस चीज में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। फिर मछली में पाया जाता है। मछली में किस में पाया जाता है, मछली का यकृत होता है, यकृत का तेल होता है, लीवर का तेल, मछली का लीवर का तेल आपको बाजारों में मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसको कैप्सूल में आ रहा है, लोग खाते हैं। अब खाना सही रहेगा नहीं रहेगा वो तो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा, डॉक्टर से ही पूछ के खाइएगा, ये नहीं कि जाके मछली का मतलब हम लोग जाके तेल खाना शुरू कर दें, क्योंकि साइड इफेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर दूध में पाया जाता है, पनीर और हरी सब्जियां में पाया जाता है। जगह नहीं था इसलिए हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में। कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसको रात को दिखाई नहीं देता। रतौंधी रोग किसके कारण होता है, रतौंधी रोग ए विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बी एक ऐसा विटामिन है जिसके समूह 11 समूह है। याद रखिए, ये भी पेपर में आया था कि विटामिन बी के समूह में कितने मतलब विटामिन है, तो 11 समूहों का ये परिवार है विटामिन बी। और विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। पूछेगा कौन से विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो विटामिन बी में B1 है, B1 को हम लोग थायमीन कहते हैं। B1 को, विटामिन B1 को रासायनिक नाम थायमीन है, और इसको चावल में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, गाजर में भी पाया, हरी सब्जी में पाया जाता है। कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। तो कहेगा थायमीन से कौन, थायमीन की
कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिक की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। राइबोफ्लेविन दूध, मटर, सेब और मांस में पाया जाता है और अंडा में पाया जाता है। ये देखिए हम होठ गलत लिख दिए हैं, होठ सूख जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? होठ सूख जाएगा, जीभ सूख जाएगी, त्वचा रूखापन हो जाता है, त्वचा में रूखापन हो जाता है। विटामिन B3 का क्या नाम है? B3 का नाम है नियासिन गेहूं में, आलू में, बादाम और टमाटर में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। आजकल मैच द फॉलोइंग देगा, ठीक है, एकदम कंफर्म कर लीजिए लोग। B6 को हम लोग पैराडॉक्सिन कहते हैं। हरी सब्जियों में पाया जाता है, मांस में, कलेजी में, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है, याद रखिएगा, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन B7 बायोटीन इसको बोलते हैं, फल में, ताजे फल में पाया जाता है, ठीक है, ताजे फलों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। भूख में कमी और त्वचा इससे भी रूखापन हो जाता है, इससे भूख ना लगने की बीमारी हो जाती है विटामिन B7 से। B9 इसको हम फॉलिक अम्ल कहते हैं। ये किस चीज में पाया जाता है? ये पाया जाता है केला में, संतरा में, अंडा में, ईस्ट में। इसकी कमी से फिर अरक्तता रोग या एनीमिया रोग कहते हैं। याद रखिएगा, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया जिसमें भारत की आधी से ज्यादा महिलाओं में एनीमिया रोग पाया गया। एनीमिया रोग माने खून की कमी, रक्त की कमी, और आरबीसी की मात्रा घट जाती है। याद रखिएगा क्या होता है? आरबीसी की मात्रा घट जाती है। B9 को क्या हम लोग कहते हैं? फॉलिक अम्ल। कहेगा निम्नलिखित में से किस विटामिन का नाम फॉलिक अम्ल है? तो विटामिन B9 का नाम फॉलिक अम्ल है। C सब लोग जानते हैं, परिचित हैं सब लोग, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। C का देखिए सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C का सूत्र क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। C6H8O6, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? C का सबसे बड़ा स्रोत, विटामिन B का C का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है, टमाटर है, पत्तेदार सब्जी है, और जो भी खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, चीकू हो गया, जो भी खट्टा फल होगा उसमें C पाया जाएगा। नींबू में भी C पाया जाता है। D कैल्सीफेरॉल, D का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। अब हमारे त्वचा में एक ये, जैसे ऐसा नहीं है कि D का ये नाम है, इर्गेस्टिरॉल D का नाम नहीं है, ये हमारे त्वचा में पाया जाता है, ठीक है। जब अल्ट्रावायलेट किरण यानी यूवी यानी पैराबैंगनी किरणें, जब धूप के द्वारा पैराबैंगनी किरणें जब हमारे त्वचा पे पड़ती है तो इर्गेस्टेरॉल को विटामिन D में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। याद रखिएगा, पैराबैंगनी किरणें इसको विटामिन D में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। अब विटामिन D का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य धूप होता है। विटामिन B का सबसे बड़ा स्रोत क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरण पाई जाती है या पैराबैंगनी किरण पाई जाती है। अब पैराबैंगनी किरण हमारे त्वचा में ये उपस्थित होता है, ये हमारे त्वचा में उपस्थित होता है, जिसको ये विटामिन D में कन्वर्ट कर देता है। अल्ट्रावायलेट किरण इस पे पड़ेगी, हमारे त्वचा में पाया जाता है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? विटामिन D में। याद रखिएगा, मक्खन में पाया जाता है, घी में, अंडा में, मछली के तेल में, वही जो अभी बताए, लीवर, मछली के लीवर का तेल कैप्सूल में आ रहा है, मेडिकल स्टोर पे मिलता है। रिकेट्स रोग, इसकी सबसे बड़ी विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। रिकेट्स में हड्डियां मुड़ जाती हैं, यानी हड्डी की मजबूती के लिए अगर पूछेगा कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है, तो विटामिन D। हड्डी की अस्थि माने हड्डी हो गया, हड्डी की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन D है। विटामिन D का कमी से रिकेट्स हो जाता है या ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई को हम लोग टेकाफेरॉल कहते हैं, जो प्रजनन वाला विटामिन है। पूछेगा निम्नलिखित में से किसको प्रजनन वाला विटामिन कहा जाता है, तो प्रजनन वाला विटामिन ई को बोला जाता है, ठीक है। गेहूं में पाया जाता है, चना में, मटर में, हरी सब्जी। जब भी हम कहीं सब्जी लिखे हैं, जगह की कमी की वजह से हमने इसको सब्जी लिख दिया, लेकिन होगा क्या,
हरी सब्जी, याद रखिएगा। मांस में पाया जाता है। प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, मनुष्य की प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकाफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, ये टमाटर में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है। ये शरीर में रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा विटामिन के की कमी से। तो ये थे आज के विटामिन। कल फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। हमको उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जो भी कमी होगी आप हमको बस कमेंट करके बताइएगा, उसमें हम जरूर सुधार करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके अनुसार ही हमको चलना है। आपके अनुसार मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जितना भी कोशिश होगा हम उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अब जितना भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वही हम उठाएंगे जो एग्जाम में आता है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का एग्जाम एकदम सिर पे है। 1 से 2 महीने के अंदर देखिएगा डेट आ जाएगा, और जल्द ही एनटीपीसी का रिजल्ट आने वाला है। जो रिवाइज रिजल्ट जारी होने वाला है वो 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा, और 2 मई से एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होगा। और जुलाई से पहले, सुनने में तो आ रहा है कि जुलाई से पहले ही ग्रुप डी का एग्जाम पड़ जाएगा, यानी आपके पास 1-2 महीना है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि लूसेंट हम पूरा समाप्त कर दें, सामान्य विज्ञान का। लूसेंट का सामान्य विज्ञान हम पूरा समाप्त कर दें, वो भी टॉपिक टू टॉपिक। जब हम ये कर लेंगे उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। जितना भी रेलवे में क्वेश्चन आया होगा 1000, 1500, 1200, 1500 सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। एकदम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटेगा, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।